नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित यादव, सूरज इलेक्ट्रिकल सर्विसेज से। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा, इलेक्ट्रिकल संबंधी मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूं, जो कि साइड से भी होता है, जो कि प्रैक्टिकली रूप से हो जाता है। लेकिन मैं यहां व्हाइट बोर्ड पे आपको थ्योरी के जरिए आपको इलेक्ट्रिकल के बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ विद्युत सुरक्षा एवं सावधानियाँ। तो हम समझने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एंड प्रिकॉशन क्या होता है, हमें प्रिकॉशन क्यों लेना चाहिए। तो जैसे कि विद्युत को आप एक कोबरा भी समझ सकते हो। जिस तरीके से आपको कोबरा ने अगर जो डंक मार दिया तो आप जीवित रहेंगे या मर जाएंगे, उसी तरीके से हम विद्युत को भी समझ के चले। थोड़ी सी भी लापरवाही अगर जो आपने बरती तो आप किस अवस्था में रहेंगे आपको खुद नहीं पता। तो इसलिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए। हम एक आम भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि यह कितना खतरनाक होता है विद्युत हमारे लिए। 1 मिली एम्पियर से लेकर कितने मिली एम्पियर तक यह हमारे कितना खतरनाक होता है, और एक मानव अगर जो किस अवस्था में है तो उसके कितने प्रतिरोध होते हैं, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब तक आपको यह ज्ञात नहीं होगा कि विद्युत हमारे लिए कितना खतरनाक होता, तब तक आप सुरक्षा क्यों करेंगे। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि विद्युत हमारे लिए कितना ही खतरनाक है। जैसे कि आपको पता होगा, सर्कस के कलाकारों को खतरे से खेलने का तो शौक हो सकता है, परंतु आम जनता को नहीं। फिर भी हम अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आम जनता को अपनी मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है, तब उसे यदा कदा जोखिम भरे कार्य भी करने पड़ते हैं। मतलब हाथ जोखिम में डालना पड़ता है, अर्थात जोखिम उठानी पड़ती है। उस समय अगर जो विशेष सावधानी नहीं बरती गई, अन्यथा कोई भी दुर्घटना घट सकती है। जैसे कि आपको पता होगा, उपयोगिता के दृष्टिकोण से देखा जाए मानव जीवन के लिए विद्युत एक वरदान है, परंतु यह एक सूक्ष्म ऊर्जा होने के कारण यह एक अभिशाप भी है। जो कि आपको अगर जो पता है कि कोई चीज़ अगर जो आपको दिखाई नहीं दे रही है, जैसे कि आपको पता है अगर दुश्मन आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो वह आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है, तो इससे जानलेवा हो सकता है। इसलिए विद्युत पर कार्य करते समय सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तो हम कुछ पॉइंटों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। अगर जो मानव विद्युत के प्रभाव में आता है तो किस अवस्था में चला जाता है। तो पहला पॉइंट है, विद्युत के प्रभाव में अगर जो मानव आता है तो वह जो कमज़ोर हो सकता है। अगर जो किसी को करंट लगा हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आपको लगा हो तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से अवस्था होती है। मानव नपुंसक हो सकता है, दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है, मानव शरीर बाहरी या भीतरी अंग ब्रेक हो सकता है, मतलब भंग हो सकता है। आंशिक रूप से पूर्ण रूप से अपाहिज हो सकता है। चौथा पॉइंट, मानव कुरूप मतलब बदसूरत भी हो सकता है। पांचवा पॉइंट, आंशिक रूप से पूर्ण रूप से वह अंधा हो सकता है। आंशिक रूप से पूर्ण रूप से वह बहरा भी हो सकता है। मानव शरीर जल कर भस्म भी हो सकता है, अर्थात उसकी मृत्यु भी हो सकती है। आप कभी भी विद्युत के प्रभाव में आते हो तो इस तरीके से आपके साथ घटना घट सकती है, इसलिए आप सावधानी पूर्वक कार्य करें। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम समझाने की कोशिश करेंगे। मानव शरीर का विद्युत प्रतिरोध शुष्क अवस्था में जो है कितना किलो ओम होता है, लगभग 100 किलो ओम से लेकर 400 किलो ओम तक हो सकता है, जब मानव कभी भी भीगी अवस्था में ना हो। शरीर के भाग भीगी होने की अवस्था में यह प्रतिरोध 5 किलो ओम से भी कम हो सकता है। मतलब अगर जो आप भीग जाते हैं तो आपको प्रतिरोध जो है 5 किलो ओम से नीचे हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं जितना आपका प्रतिरोध कम होगा उतना ही करंट आपके लिए प्रभावशाली होगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि मानव शरीर का विद्युत प्रतिरोध शुष्क अवस्था में 100 किलो ओम से लेकर 400 किलो ओम तक हो सकता है, लेकिन शरीर के भाग भीगे होने की अवस्था में यह प्रतिरोध जो है 5 किलो ओम से भी कम हो सकता है। जब भी अगर जो जितना भी आपका प्रतिरोध होगा कम, उतना ही करंट आपके लिए प्रभावशाली होगा। इसलिए अगर जो आप भीग जाते हो तो आपका जो है शरीर का प्रतिरोध 5 किलो ओम से भी कम हो सकता है। यदि मानव शरीर का कोई भी अंग विद्युत उपकरणों, लाइनों या वायरिंग से आदि किसी धारावाही भाग के संपर्क में आ जाए तो मानव शरीर में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, मतलब करंट फ्लो होने लगता है। इस प्रभाव का मान 100 मिली एम्पियर, आप समझ सकते हैं 100 मिली एम्पियर या उससे अधिक होने पर मानव शरीर में परिसंचरित रक्त का विद्युत विश्लेषण कर रक्त के विभिन्न अवयवों को अलग अलग कर सकता है। मतलब परिसंचरित रक्त का विद्युत विश्लेषण करके विभिन्न अवयवों में अलग कर सकता है। इससे क्या होगा, जिससे मानव की भी मृत्यु हो सकती है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रवाहित धारा की मात्रा अगर जो 1 मिली एम्पियर से 10 मिली एम्पियर तक, मतलब 1 एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होता है, तो 1 मिली एम्पियर से 10 मिली एम्पियर तक मानव का हल्का झटका अनुभव होता है। मतलब कभी भी अगर जो 1 मिली एम्पियर से लेकर 10 मिली एम्पियर तक करंट के प्रभाव में आप आते हो तो आपको केवल झटका का अनुभव होता है। लेकिन 10 मिली एम्पियर से 15 मिली एम्पियर तक मनुष्य कष्टदायक झटका का अनुभव करता है, किंतु आपकी मांसपेशियां नियंत्रण में रहती हैं। लेकिन
15 मिली एम्पियर से लेकर 50 मिली एम्पियर तक मनुष्य को कष्टदायक झटका का अनुभव करता है। साथ ही मांसपेशियां भयानक सिकुड़न हो जाती है तथा सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। इस तरीके से होता है जब आपको 15 मिली एम्पियर से 50 मिली एम्पियर के करंट के प्रभाव में आप आते हो। 50 मिली एम्पियर से अधिक धारा के प्रभाव में अगर जो आते हो तो आपके शरीर में तंतु नीले पड़ जाते हैं एवं तत्काल आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आप समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे पास एक बल्ब है जो कि देख रहे होंगे, ये आपके घर में भी होगा। इस तरीके का अगर जो बल्ब है ये हमारे पास है 12 वाट का। आपको मैं एक एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ कितने मिली एम्पियर तक इसमें करंट फ्लो होगा। इसमें जो करंट फ्लो होगा ये 12 वाट के बल्ब में लगभग जो है 50 मिली एम्पियर तक करंट फ्लो होगा। अगर जो आप इसको लगाते हो या फिर इसके संपर्क में आते हो, जैसे आपने अगर जो इसको लगाया, आप इसको कनेक्ट करते हो तो इसमें जो करंट उस समय फ्लो होगा वह कितना होगा, लगभग 50 मिली एम्पियर। कभी कभी यह टेस्ट लैंप भी लोग बना लेते हैं जिससे हम टेस्ट करते हैं। अगर जो ये 100 वाट का बल्ब है तो उस समय जो इसमें लगभग करंट फ्लो होगा वो 400 मिली एम्पियर है। तो आप समझ सकते हैं कभी भी अगर जो आप टेस्ट लैंप से अगर जो कोई इक्विपमेंट चेक कर रहे हैं तो आप सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि ये इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वह आपके लिए बहुत ही कष्टदायक हो सकता है। तो कभी भी आप अगर जो 100 वाट के बल्ब से टेस्ट लैंप बनाकर आप चेक कर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक करें, दस्ताना पकड़ के करें, क्योंकि आपको मैंने बताया 50 मिली एम्पियर से अधिक प्रभाव होने पर मानव शरीर के तंतु नीले पड़ जाते हैं और तत्काल मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए कभी भी अगर जो आप बल्ब लगा रहे हो या टेस्ट लैंप से कोई भी इक्विपमेंट चेक कर रहे हो तो आप सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि आपके लिए यह बेहद खतरनाक हो सकता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश किया हूँ। तो दोस्त हमने इसमें जानने की कोशिश किया अगर जो आप 1 मिली एम्पियर से लेकर 50 मिली एम्पियर तक करंट के प्रभाव में आते हो तो आप किस तरीके से उत्पन्न प्रभाव महसूस करते हो। दोस्त हमने इसमें जानने की कोशिश किया कि आप अगर जो भीगी अवस्था में है तो आपका प्रतिरोध कितना होगा, आप अगर जो सूखे हुए हो, आप भीगे हुए नहीं हो तो आपका प्रतिरोध कितना है। आपको पता होगा जितना कम प्रतिरोध होता है उतना ज़्यादा आपके लिए करंट खतरनाक हो सकता है, आपके लिए घातक हो सकता है। तो हमने जानने की कोशिश किया अगर जो 1 मिली एम्पियर से लेकर 50 मिली एम्पियर तक अगर जो करंट के आप प्रभाव में आते हो तो वो आपके शरीर पर क्या प्रभाव दिखाई पड़ता है। और मैंने आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश किया अगर जो आप टेस्ट लैंप भी यूज कर रहे हो तो उसको भी आप सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि आपके लिए वह कहीं ना कहीं मृत्यु का कारण बन सकता है अगर जो आप सावधानी पूर्वक यूज नहीं करते हो। हमने इस वीडियो में जाना विद्युत सुरक्षा एवं सावधानियों के बारे में, मतलब इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एंड प्रिकॉशन के बारे में। इसके बाद मैं कई सारी वीडियो लेकर आने वाला हूं जो कि आपको सेफ्टी के बारे में बताऊंगा, सेफ्टी टूल के बारे में बताऊंगा। इस तरीके का आपको वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।